जय हिंद साथियों। कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के जो पदों की परीक्षा हो रही है उसके लिए आपको अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। आपको पता है कि इसमें कुल पद जो 5190 तो हैं कनिष्ठ लेखाकार के, इसमें 198 टीएसपी के हैं और 279 तहसील राजस्व लेखा के हैं, जिसमें 28 टीएसपी के हैं। अब इस पेपर को आप कैसे हल करें, इसके लिए जो एन एग्जाम हॉल में कुछ टिप्स जो आपके परसेंटेज को एकदम से बढ़ा सके, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करनी, जो आपने तैयारी कर रखी है उसमें ही आपका काम बन जाएगा। पहला क्वेश्चन होता है कैंडिडेट्स का कि सर हम करंट कब तक पढ़े। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पेपर बनने की प्रोसेस है इसमें लगभग 1 महीना या सवा महीने के आसपास का ड्यूरेशन रहता है। तो आप 31 दिसंबर 2023 तक के जो करंट है उसका पढ़ लेंगे, काफी है। यानी 31 दिसंबर तक आपको पता है कि हमारा नया मंत्रिमंडल गठित हो चुका था, तो इसके संबंधित क्वेश्चन अवश्य शामिल किया जाएगा। नई सरकार, चुनाव से रिलेटेड, इन पर आप बराबर ध्यान दें। यहां पर आप देखिए 1 घंटे पहले तक आपको हर हाल में पहुंच जाना है। 1 मिनट भी लेट हो गए तो आपकी सारी तैयारी पे पानी फिर जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कई बार क्या होता है कि आप परीक्षा हॉल में अंदर टाइम पर भी पहुंच गए आप कैंपस के अंदर, लेकिन अचानक ध्यान आया कि ये पेन भूल गए, पानी की बोतल ले ली, मना कर दिया, कोई चीज ऐसी आपके पास है जिसके लिए आपको कह दिया कि भाई इसको एक तरफ रखो और आप बाहर अपने किसी परिचित को देने गए, इस बीच आपका टाइम हो गया, 1 घंटा ही बचाया और गेट बंद हो गया, फिर आपको अंदर नहीं जाने देंगे। फिर भले आप कहो कि सर हम तो पहले से ही अंदर थे। अब मैं आपको टिप्स बता रहा हूं कि कैसे आपको पेपर हल करते समय क्या करना है। सबसे पहले आप स्पीड का ध्यान रखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके इस जो एग्जाम में 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, और दोनों में 150 क्वेश्चन आएंगे और समय भी दोनों में 2.5 घंटे का है, यानी वही 150 मिनट। यानी आपके पास एक प्रश्न के लिए 1 मिनट है। उस 1 मिनट 60 सेकेंड में आपको प्रश्न को पढ़ना है, समझना है, ऑप्शन को अच्छे से समझना है और उसको आपको क्या करना है, सही उत्तर तक पहुंच के उसका सर्किल भरना है। तो पहली सावधानी ये रखिए। दूसरी सावधानी आपको क्या करनी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि मैं आपको बता देता हूँ तुक्के कैसे लगाएं। आपको पूरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं, आपके काम की चीज पहले ही बता देता हूँ कि जब हम प्रश्न पत्र हल करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे कितने परसेंट लाने हैं, इसमें कितना अटेम्प्ट करना है। तो आपके पास पिछली कट ऑफ आपके पास क्लियर होनी चाहिए। उस कट ऑफ में आप अपनी अपनी कैटेगरी में 10% एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के चले। अगर आपको आ रहे हैं तो आपको सभी हल करने, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे इतने ज्यादा नहीं आ रहे अब मुझे, तो मैं कितने और हल करूंगा, मैं सिलेक्शन के आसपास पहुंचू। कई बार कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि आप करना तो चाह रहे, क्योंकि देखिए आप जानते हैं माइनस मार्किंग है, 1/3 माइनस मार्किंग, यानी एक प्रश्न सही होने पर आपको 3 अंक मिल रहे हैं इसमें, लेकिन गलत होने पर 1 अंक माइनस भी हो जाएगा। तो फिर आप रिस्क तो ज्यादा ले नहीं सकते, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क इसलिए ले सकते हैं कि अगर एक प्रश्न भी सही हो गया, 4 आपने अटेम्प्ट करे अंदाज से और 3 गलत हो गए, तो तीनों के -3 होंगे और 1 के +3 होंगे। अगर बाई चांस 4 में से 2 सही और 2 गलत हो गए तो भी आप तो फायदे में ही है ना। तो अब आपको रिस्क कैसे लेनी, यानी तुक्के कैसे लगाने, कुछ ऐसे प्रश्न सिलेक्ट कर लीजिए कि कैसे क्या करना है। तो आप सबसे बड़ा ध्यान रखिए जब भी आप पेपर हल करते हैं कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके 4 ऑप्शन पढ़ लिए, आपको लग रहा है कि मैं इसके उत्तर तक पहुंच सकता हूं, मुझे अटेम्प्ट करना है, लेकिन आप एकदम कॉन्फिडेंट नहीं है, तब आप याद रखिए जो मन की आवाज होती है ना वो सबसे ज्यादा सच्ची होती है, अंतरात्मा की आवाज। जिस प्रश्न को पढ़ते ही आपको लगे यही है राइट चॉइस बेबी, आहा, आप बेहिचक बिंदास उससे संबंधित सर्किल भर लीजिए। जिस प्रश्न के जिस ऑप्शन को पढ़ करके आपकी फीलिंग आ रही है उसका ऑप्शन भर लीजिए। 90% मामलों में वो बिल्कुल सही होता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले तो उनके दिमाग में क्लिक हो चुका है इस प्रश्न का ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, और थोड़ी देर बाद अपनी क्या 1.5 होशियारी 1.5 अक्कल लगाते हैं, नहीं यार ये नहीं, ऐसा होगा वैसा होगा, अधिकतर आपने देखा होगा वो गलत निकलता है। तो पहली बार वाली आवाज को आप सुनिए। यहां पर देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें एक ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी सही है। डेफिनेट अधिकतर मामलों में उपरोक्त सभी सही है वाला ऑप्शन सही होता है, अधिकतर 90% मामलों। उसमें भी आजकल क्या होता है, कंप्यूटर में ऑप्शन रेंडमाइजेशन हो जाता है, तो कई बार पहला ऑप्शन ही आ जाता है उपरोक्त सभी सही है, कई बार पहला कोई ऑप्शन है और दूसरा आ जाता है उपरोक्त सभी सही। याद रखिए उपरोक्त सभी सही है वो बाकी बचे हुए तीनों ऑप्शन के लिए होता है,
अब पांचवा ऑप्शन तो आपके लिए हो गया अनुत्तरित प्रश्न, उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो 4 ऑप्शन है, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो। इसके अलावा आप ध्यान रखिए, किसी किसी प्रश्न में विशेष जानकारी दी जाती है। इसके पीछे पेपर सेटर का क्या सोचना है कि कल को अगर कोई क्वेश्चन है और ये ऑप्शन उसका सही है, और अगर किसी विशेष जानकारी के अभाव में ऐसा नहीं होगी इस पर कोई ऑब्जेक्शन आवे या कोई कोर्ट केस हो, तो उसको स्पेशल जानकारी के हिसाब से क्लियर करने की वो कोशिश करता है। आपको उस चीज को पकड़ लेना है, और विशेष जानकारी वाला ऑप्शन सामान्य तौर पर क्या होता है, सही होता है। एक जो थोड़ा सा अतार्किक टाइप का है, तुक्का वो मैं बता रहा हूं कि ऐसा प्रश्न जिसमें कोई ऑप्शन सबसे लंबा होता है, तो सामान्य तौर पर कभी कभी उसके अगर आप रिस्क लेना चाहें तो उसके भी सही होने के चांस है। लेकिन तुक्का आपको कब लगाना है, जब आपको लगे कि हाँ इसका सही उत्तर मुझे नहीं आ रहा और मुझे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। निगेटिव से बचते हुए कुछ क्वेश्चन तो अपन अटेम्प्ट करते ही करते हैं। यहां पर आप ध्यान रखिए कि इस परीक्षा के जो 2 पेपर है दोनों में 150 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 अंक है, यानी 450 कुल 900 अंकों का ये 2 पेपर है। सेकंड पेपर तो खैर ऑप्शनल है, उसमें आप सर्विस रूल्स और जो लेखा के नियम है उनके बारे में भी है, और बाकी आपके जो भी कॉमर्स से रिलेटेड पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन में आपके क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान का जीके, साइंस, मैथ्स और कंप्यूटर, इन 6 पार्ट से 25-25 कुल 150 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए दोनों पेपर में अलग अलग मिनिमम 35% मार्क्स लाने हैं, लेकिन ओवरऑल दोनों में मिला करके मिनिमम 40% अंक लाने हैं। लेकिन एसटी और एससी को इन तीनों में 5-5% की छूट दे रखी है, यानी फर्स्ट पेपर में भी मिनिमम 30%, सेकेंड पेपर में भी मिनिमम 30%, और दोनों में मिला के ओवरऑल 35% अंक लाने हैं। उसके बाद ही आप उस सिलेक्शन वाली मेरिट में आएंगे। अगर आप कैंडिडेट मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स से कम पड़ गए तो भले वो पोस्ट वैकेंट रहेगी, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को इतना तो रखिए कि आप ये क्वालिफाइंग मार्क्स आप क्या कर ले, बिल्कुल हर हाल में क्लियर कर ले। 5वें विकल्प के बारे में आजकल आप लोग फेमिलियर हो चुके होंगे, लेकिन फिर से याद दिला दूं कि 4 ऑप्शन के बाद 5वां, पहले क्या था आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, सर्किल खाली छोड़ दो। तो परीक्षार्थियों के मन में भी रहता था कोई सेटिंग हो जाती होगी, कोई धांधली हो जाती होगी। हम तो मान के चलते कि ऐसा होता नहीं है। फिर भी अभ्यर्थियों की आशंकाओं का समाधान करने के लिए 5वां विकल्प दिया जाता है अनुत्तरित प्रश्न, यानी आपको अगर प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करना चाहे तो भी 5वां विकल्प भरना अनिवार्य है। इसके लिए आपको दोनों पेपर में 10-10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी 2 घंटे 30 मिनट की बजाय आपका पेपर 2 घंटे 40 मिनट का होगा। यहाँ पर ऐसा भी है कि आपने मान लो सर्किल आखिरी 10 मिनट में आप सर्किल तो सब पहले से ही भरते जा रहे हैं, और उसमें अगर आप कोई क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर भूल से भी एक भी क्वेश्चन अगर आपका अगर आप छोड़ रहे हैं, यानी उसके 5 के 5 ऑप्शन आप खाली छोड़ के आगे 5वां अनुत्तरित नहीं भरा, तो -1/3, यानी इस परीक्षा में हर प्रश्न पर 1 अंक आपका माइनस होगा। भरने 5 में से कोई ना कोई एक तो भरना ही है। प्रश्न आप छोड़ रहे हैं तो आपको 5वां वाला विकल्प सर्किल भरना है। अगर आपने 10% से ज्यादा खाली छोड़ दी, यानी 150 प्रश्न का 10% कितना होता है, 15 अंक। 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आपने कोई भी ऑप्शन नहीं भरा, तो आप क्या हो जाओगे, 15 से बाहर जाते ही उस परीक्षा से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यहाँ पर इन चीजों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कभी कोई कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि आप जान रहे कॉमर्स वाला है, कुछ शब्द टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, कंप्यूटर वाली भी शब्द है, तो हिंदी में अपने को खबर नहीं पड़ती, तो आप उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार हिंदी कठिन होती है टेक्निकल वर्ड्स में, और अंग्रेजी हमारे आजकल फेमिलियर हो चुकी है डेली बोलचाल की भाषा में, तो आप उसको पढ़ लीजिए, आपका कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इवन पेपर में भी कोई कंफ्यूजन या कोई त्रुटि होने पर इंग्लिश वर्जन ही मान्य होता है, तो जरा भी कंफ्यूजन होने पर इंग्लिश पढ़ लीजिए, टूटी फूटी अंग्रेजी से भी आपका काम निकल जाएगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि आपको किसी भी तरह का तनाव नहीं लेना है, क्योंकि हड़बड़ाहट में क्या होता है कि हम चीजों को आते हुए भी भूल जाते हैं और ऐसी की तैसी हो जाती है। यहाँ पर एक चीज और देखिए, सही कूट चयन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शंस है ना, कई बार सुमेलित करने वाले होते हैं, कालक्रम वाले होते हैं, इनको बहुत कठिन माना जाता है। जबकि मेरा मानना है कि इनमें से एक भी थोड़ा सा सेट हो जाता है, ऑप्शन इस तरह से नेक टू नेक नहीं होता है, तो अगर एक का भी आपको आइडिया लग जाए ये सही, अब देख लीजिए वो उस सुमेलन में कहाँ आ रहा है, क्रम में कहाँ आ रहा है, या कूट में कहाँ आ रहा है, तो आपका काम निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके काम आएगी। आपके सिलेक्शन हेतु अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।